वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, आप देख पा रहे हैं आज हम कर रहे हैं कार का वैल्यूएशन। ठीक है, मतलब कार का वैल्यूएशन मीन्स कार की जो फैसिलिटी नियोक्ता एम्प्लॉयर के द्वारा दी जा रही है उसका वैल्यूएशन इनकम टैक्स पर्पज से कितना टैक्सेबल पार्ट होगा वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये समझें कि यदि मान लीजिए कार मोटर कार नियोक्ता एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय यानी एसएससी को दे रखी और सिर्फ ऑफिशियली यूज़ के लिए आती है। ठीक है, सिर्फ कार्यालयीन उपयोग के लिए आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ठीक है, कोई टैक्सेबल नहीं, क्योंकि ऑफिस के लिए तो यूज़ कर रहे हैं आप। ठीक है, यदि पर्सनली उपयोग में आती है, कार नियोक्ता की है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए दी गई है, तो उस पर किए गए खर्च वगैरह जितने हैं वो सुविधा का मूल्य जो है वो टोटल करके टैक्सेबल कर दिए जाते हैं। जो सैलरी हेड में सैलरी वाली जो अमाउंट आप उसमें पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट के कॉलम में जो टैक्सेबल कर रहे थे ना, ऐड करते जा रहे थे, तो उसमें हम ऐड कर देते थे व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार नियोक्ता ने दी तो उसके द्वारा किए गए खर्च। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो टेबल है, ये टेबल इसलिए बनाई गई कि यदि कार का उपयोग आंशिक रूप से कार्यालयीन और आंशिक रूप से व्यक्तिगत उपयोग यानी पार्शली जो है ऑफिशियली एंड पार्शली जो है वो पर्सनली यूज़ होती है तब, और जबकि कैलकुलेशन नहीं किया जा सक रहा हो कि किस बेसिस पे किया जाए। यदि आपके क्वेश्चन में दे रखा कि जो कार है आंशिक रूप से कार्यालय आंशिक रूप से व्यक्तिगत उपयोग में आती है और 60% जो है उसका उस पर जो व्यय किए जाते हैं 60% ऑफिशियली है तो 40% टैक्सेबल हो जाएगा, ये मान कर कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया गया तब ये कार के ये टेबल आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की सी आपको याद रखनी है। किस तरह से देखिए, कार यदि छोटी कार है, छोटी कार का मतलब ये बिल्कुल नहीं वो बच्चों का खिलौना। कार छोटी कार का मतलब जिसकी जो है इंजन कैपेसिटी है 1.6 लीटर या 1600 क्यूबिक कैपेसिटी, 1600 सीसी तक की कार को छोटी कार माना जाता है। इससे अधिक मोर देन 1600 सीसी होगी तो बड़ी कार माना जाता है। ठीक है, छोटी कार की मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि ये बच्चों वाली कार है या जो प्लास्टिक वाली। हाँ, अब उसमें भी आपको ऐसा याद रखने थी, छोटी कार पे समस्त वह नियोक्ता करता है यानी एम्प्लॉयर जो है वो सारे खर्चे कर रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कितना पार्ट टैक्सेबल करेगा, तो वो करेगा 1800 रुपये पर मंथ। कितना? 1800 रुपये पर मंथ जो है वो टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, छोटी कार पे। यदि निजी उपयोग के वह कर्मचारी तो वो 600 रुपये। ठीक है, निजी उपयोग के वह कर्मचारी कर रहा है तो वो 600 रुपये पर मंथ तक टैक्सेबल होंगे। अब आप कहेंगे भाई निजी उपयोग के व्यय तो कर्मचारी खुद ही कर दे रहा है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों उसको टैक्सेबल कर रहा है? तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कार जो है वो किसकी है? नियोक्ता की। ध्यान रखना, इस टेबल के ऊपर आप लिख सकते हैं कार किसकी है? नियोक्ता की। तो नियोक्ता ने वो कार दे रखी है। यदि मान लीजिए कार नियोक्ता नहीं देता तो कर्मचारी को मार्केट से जाके कार परचेज करनी पड़ती, उसके पैसे खर्च होते, तो खर्च होने नहीं, अब अभी तो नहीं हो रहे क्योंकि नियोक्ता ने दे रखी है, तो वो पैसे बच गए उसको, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा चल इस तरह से हम आपको टैक्सेबल करेंगे। कब? यदि निजी उपयोग के व्यय कर्मचारी खुद कर रहा है और समस्त व्यय नियोक्ता करता है तो 1800 रुपये पर मंथ तक। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि यही बड़ी कार हुई तो ये 1800 बन जाते हैं 2400 रुपये और ये 600 बन जाते हैं 900 रुपये। इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये 2400 रुपये और 900 रुपये आप इसको ऐसा याद रख सकते हो। ये 1800 600 18 और 6 24 और ये बढ़ा के 600 को 900 कर। आ रहा समझ में? अच्छा, कार के साथ में ड्राइवर की सुविधा भी दे रखी होगी, तो वो चाहे छोटी कार हो या बड़ी कार हो वो 900 रुपये पर मंथ तक टैक्सेबल होगी। 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल होगी ड्राइवर की फैसिलिटीज़ यदि दी गई है तो। ध्यान रखिए, ड्राइवर को इंग्लिश में शॉफर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शॉफर। CHAUFFEUR, शॉफर। शौहर नहीं, शॉफर।
ठीक है, CHAUFFEUR, शॉफर, शॉफर यानी ड्राइवर। ठीक, चलिए, तो इस तरह से ये ड्राइवर की सुविधा है। फिर अन्य वाहन दिया गया है जैसे स्कूटर वगैरह, तो उस पर जो खर्चे किए गए वो उसकी सुविधा मानी जाएगी यदि निजी उपयोग के लिए व्यय किया गया हो तो। ठीक है, फिर उसके बाद में एक है, बस थोड़े से और आइटम बचे हैं। ट्रैवलिंग कंसेशन है, यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन है, तो ये 4 साल में 2 बार तक एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक, चलिए, फिर उसके बाद में भोजन आपको बता दिया था 50 रुपये पर हेड पर डे तक जो है वो एग्जेम्प्टेड है, नाश्ता पूर्ण रूप से कर मुक्त है। फिर उसके बाद नियोक्ता द्वारा यदि वस्तुगत उपहार दिए जाते हैं तो 5,000 रुपये मूल्य तक की वस्तुओं के रूप में उपहार कर मुक्त, इससे ज़्यादा की टैक्सेबल है। लेकिन यदि नगद उपहार 5,000 रुपये या उससे कम ज़्यादा हो, पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम, ये छोटा सा था आइटम, नेक्स्ट क्लास में आपको हम प्रोविडेंट फंड के बारे में बताएंगे। ठीक है।